हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के एक शानदार और बेहतरीन फीचर्स। सी प्लस प्लस क्या, ये जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उन सबका फीचर है कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो आज हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक, तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर बोलूँ या कोई मेंबर फंक्शन बोलूँ तो बात डिफरेंट नहीं होगी। मेंबर फंक्शन कंस्ट्रक्टर सिमिलर होते हैं कुछ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो हम फंक्शन बनाते हैं मैक्सिमम फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन बनाते हैं जो वॉइड टाइप के होते हैं, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टर भी कुछ उसी प्रकार की चीज है। एक फंक्शन का काम तो पूरा पूरा करता है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन इसके कुछ अपने ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जो इसको कंस्ट्रक्टर बनाती हैं। ठीक, देखिए, a constructor is a special member function of a class and they are used to initialize the object of the class. ठीक, constructor are called each time an instances of a class is created. It is known as a special member function of the class of the name. Constructor is the same name of the class. A constructor is basically give the value of the data member of the class. These initially values can be passed as an argument or a constructor when its object is declared. कुल मिला के बात क्या रही, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेंबर फंक्शन की तरह ही होता है किसी क्लास का। ठीक है, आप इसको कॉल करें या ना करें, मेंबर फंक्शन को क्या कॉल कराना पड़ता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट या अदर मेथड भी होते हैं, कॉल कराना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा कोई भी काम नहीं करना होता आपको। जब जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब तब कंस्ट्रक्टर अपनी फंक्शनलिटी को लेकर वहां पे पहुंच जाएगा बिना किसी के बुलाए। ठीक, कुल मिला के क्या है कि आपने किसी भी मेन फंक्शन के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसी एक्स वाई जेड नाम से कोई भी एक जेड ऑब्जेक्ट आपने बनाया। ठीक है, एक्स वाई क्लास का। ठीक, एक्स वाई क्लास के अंदर कोई भी मैंने अगर कंस्ट्रक्टर बनाए होंगे तो उन कंस्ट्रक्टर के जो भी फीचर, जो भी फंक्शनलिटी होगी, बिना जेड की हेल्प लिए वो सारे के सारे फीचर अब इस जेड पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक, ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक, कंस्ट्रक्ट करना, वर्ड से ही पता चल रहा है कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो इस कंस्ट्रक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स को देख लीजिए और आगे इसके टाइप से आप उससे इजीली समझ जाएंगे कंस्ट्रक्टर करना क्या चाह रहा है क्या चीज। ठीक है, कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर अंडर द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि आप केवल पब्लिक के बाद ही इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। दे हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक, कंस्ट्रक्टर गेट इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। ठीक, कंस्ट्रक्टर डू नॉट इनहेरिटेड बट द डेरिवेट क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक, इनहेरिटेड फीचर नहीं प्रदान करता कंस्ट्रक्टर, लेकिन कोई भी अगर आपकी डेरिवेट क्लास है, अगर वो डेरिवेट क्लास होगी तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई बेस क्लास होगी। अगर बेस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन किया है तो आप उस कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो, किसके अंदर, डेरिवेट क्लास के अंदर। ठीक, तो ये तो कुछ थोड़ा सा बेसिक सा रहा कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक, तो आप इसके फीचर्स वगैरह कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखें। अब चलते हैं इसके टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे। ठीक, तो सी प्लस प्लस के अंदर हम बेसिकली 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम डिफॉल्ट, देन सेकंड पढ़ेंगे हम पैरामीटराइज्ड, देन थर्ड पढ़ेंगे हम कॉपी। ठीक, बेसिकली 3 प्रकार के कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे इसके अंदर। वन बाय वन कंस्ट्रक्टर को देखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो पहला कंस्ट्रक्टर है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताऊं, अगर कोई भी क्लास, माना एक्स वाई नाम की कोई क्लास आपने बनाई, पब्लिक के अंदर कुछ एक्स वाई जेड कोई भी डेटा मेंबर आपने डिक्लेयर किए, डेटा मेंबर सारी चीजें डिक्लेयर की।
देयर इज नो नीड टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर। आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, तो वहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये रहेगा कि इस क्लास की जो भी फीचर या जो भी मतलब एक क्लास में जो भी मेंबर फंक्शन काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उस ऑब्जेक्ट को उठा के दे दिए जाएंगे। ठीक, इसको नीड नहीं पड़ेगी कि आप इसको डिक्लेयर करो। कंपाइलर इस काम को स्वयं कर देता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाने की, आपको नहीं बनाना। लेकिन अब जब है तो हम पढ़ेंगे भी और बनाएंगे भी, लेकिन ये ऑप्शनल है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर इज सेट टू बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। यानी कि जैसा कि अभी बताएंगे कि कोई एबीसी कोई कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हैं, यहाँ पर कोई नीड नहीं है किसी आर्ग्यूमेंट की। ठीक, दैट इज इट हैज नो पैरामीटर, मतलब कि यही नो पैरामीटर। अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर, जो मैं आपको बता रहा था कि ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इफ डू नॉट प्रोवाइड द एक्सप्लिसिटली। आप अगर इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो कंपाइलर स्वयं इसको डिफाइन कर देगा। ठीक, एग्जांपल से समझेंगे। बेसिकली पहले हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की। ठीक है, अब पब्लिक के अंदर एक डेटा मेंबर, दो डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं, तो उसके बाद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट नाम का। हाँ, जैसा कि आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि क्लास का नाम और आपके कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। ठीक, तो स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई थी, स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर कैसा बना रहे हैं आप देख सकते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर क्या कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया है, तो ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक, अब इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या दे दिया है, एज इक्वल टू 10 दे दिया है और नेम इक्वल टू XYZ दे दिया है। ठीक, तो ये तो एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि ये मैंने पब्लिक के बाद ही डिक्लेयर किए थे। ठीक, डिक्लेयर या इनिशियलाइजेशन इनका पब्लिक के बाद ही किया था, जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक में बताया था। ठीक, अब देखते हैं मेन के अंदर क्या क्या मिला हमें। हम मेन फंक्शन में आए, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कंपाइल हो गया कोड। ठीक है, क्या स्टूडेंट क्लास की हेल्प से हमने पहला एक ऑब्जेक्ट बनाया std1 नाम का। ठीक, अब इन्होंने एज, स्टूडेंट डॉट एज से एज को ग्रैब किया। स्टूडेंट 1 की एज क्या है यहाँ पे भाई, अब ये वहां गए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया डायरेक्टली, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं रही क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट क्लास का std1। तो वहां पे एज वाले फील्ड में पड़ा हुआ है 10 और नेम वाले फील्ड में पड़ा हुआ है XYZ। तो जो एज और नेम दोनों आके यहाँ पे एज और नेम की जगह काम करेंगे। ठीक, यानी कि इस std डॉट एज से मैं एक्सेस कर लूंगा 10 को और इस std डॉट नेम से मैं एक्सेस कर लूंगा XYZ को। कैसे कर पाया, क्या मैंने इनके कोई मेंबर फंक्शन को कॉल कराया, कुछ कॉल नहीं कराया। क्यों नहीं कॉल कराया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया कब, जब ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का मैंने, स्टूडेंट क्लास का। ठीक, तो आउटपुट में भी एज इक्वल टू 10 एंड नेम इक्वल टू XYZ आया। तो आपने देखा कैसे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम रहा, कैसे इसका एग्जीक्यूशन हुआ। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर पे, जिसका नाम है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसा कि नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर होंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे मूव करने से पहले जो जो जितने भी मैं अगर ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहे हैं तो ये मेमोरी में जगह तो ले रहे होंगे, जाहिर सी बात है भाई। वहां दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए थे इस क्लास के अंदर, उन उन वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में बिना जगह लिए वो काम कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे जैसे ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे आइए। तो जैसा कि आपको बताया क्या पैरामीटराइज हैं, पैरामीटर दिए जाएंगे। ठीक, पढ़ते हैं क्या लिख रखा। A constructor is called parameterized constructor if that constructor can accept argument। ठीक,
अब कंस्ट्रक्टर क्या एक्सेप्ट करेगा, आर्ग्यूमेंटों को एक्सेप्ट करेगा। Argument help to initialize the object when they are created. Like we pass argument to normal function, the same way argument are passed to the parameterized constructor. The argument pass used to initialize the object in the constructor body. कुल मिला के क्या होता है, नॉर्मल आप जैसे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के कुछ पैरामीटर डिक्लेयर कर देते हैं। अगर आप उन पैरामीटरों को नहीं देंगे तो क्या फंक्शन क्या कहेगा, नहीं चलता है ना। लिस्ट पैरामीटर या पैरामीटर से रिलेटेड जो भी एरर होगा वो एरर थ्रो करता रहता, जब तक चलेगा ही नहीं आपका कोड। तो कुछ इसी प्रकार है, अगर जितने पैरामीटर मैं उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रहा हूँ वो सारे के सारे मुझे कहाँ से मिलेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलेंगे ना अब। ठीक, तो ये होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब कुल मिला के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर दे दिए हमने, पैरामीटर या आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिए। जैसा कंस्ट्रक्टर का नाम था वैसे ही कंस्ट्रक्टर का काम है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल इंक्लूड की मैंने, क्लास बनाई दोबारा से स्टूडेंट नाम की। ठीक, अंदर आई क्लास के अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, एक इंट एज है, एक स्ट्रिंग नेम है। ये दो मैंने क्या डिक्लेयर कर दिए, डेटा मेंबर। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हैं तो आई होप आप इन सब चीजों से अवेयर हो। ठीक, अब मैंने यहाँ क्या एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया। ठीक, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज ही कहेंगे यहाँ पे क्योंकि बॉडी है पूरी की पूरी उसकी। अब आप एक और चीज देखिए, इस कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है। अब इसके पैरामीटर हैं, एक इंट एक्स है, एक स्ट्रिंग वाई है। यानी कि कोई एक पहली वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप होगी और दूसरी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप होगी, या फिर आप इसको स्ट्रिंग एज अ कैरेक्टर एरे भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अरे से आप अगर अवेयर हो तो जो मेरा इंटीजर वैल्यू होगा वो एज को असाइन हो जाएगा और जो मेरा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होगी वो मेरे नेम में असाइन हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन भी तो बनाया होगा ना, अब मेन फंक्शन बनाया तो देखते हैं क्या। जैसे ही मैंने स्टूडेंट का std ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम यूज कर रहे हैं तो पैरामीटर तो देने पड़ेंगे। फर्स्ट पैरामीटर मैंने इंटीजर टाइप वैल्यू दी जो कि 10 है, सेकंड मैंने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू दी जो कि मेरी एक्स वाई जेड है। अब ये दोनों चीजें कहाँ चली जाएंगी, जाएंगी ये कंस्ट्रक्टर में, है ना। आपकी एज के अंदर स्टोर हो जाएगा 10 और नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। ठीक, क्यों हो रहा है ये सारी की सारी चीजें, क्या मैं कोई मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्टोर हो रहा है। क्यों स्टोर हो रहा है, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया यहाँ पे, किसकी हेल्प से, क्लास की हेल्प से। ठीक, अगर मैं क्लास ना यहाँ पे अगर क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाऊं तो क्या कोई काम करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल कंस्ट्रक्टर। ठीक, आउटपुट में भी यही है कि एज इक्वल टू 10 एंड नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक, तो ये रहा हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब थर्ड वन एंड लास्ट वन कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करते हैं जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसा नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर का कुछ काम भी ऐसा ही है, कॉपी के साथ ये खेलता है। अब कैसे खेलेगा वो आगे डिस्कस करते हैं। A constructor is called a copy constructor which initialize an object using another object, the same class। कुल मिलाकर क्या होता है, एक ही क्लास के जब दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, एक ही क्लास के जब दो ऑब्जेक्ट बनाए और कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनिशियलाइज हो रहा हो, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनिशियलाइज हो रहा हो। लेट सपोज मैंने कोई क्लास बनाई एक्स वाई नाम की, ठीक है, इसको मेन फंक्शन में कॉल करा लिया मैंने। उसके अंदर क्या है, मैं एक्स वाई के और अगेन क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, आपको समझ पा रहे हैं। पहला मैंने एक्स वाई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, दोबारा मैंने एक्स वाई नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया बी, लेकिन क्या असाइन कर रखा है इसमें, ए ऑब्जेक्ट को, ए ऑब्जेक्ट की कॉपी को। इस जगह इस कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं। पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, उससे समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ये थोड़ा सा
we need a copy constructor when an object of the class is returned by the value, ठीक, और it pass by the value as an argument, जो अभी हमने किया pass by the value. If we don't define a copy constructor explicitly, then C++ compiler create a default constructor for each classes which does member wise copy between object. कुल मिला कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूं तो कंपाइलर क्या करेगा, इनके लिए दोनों के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देगा, ठीक, दोनों के लिए. अब एग्जांपल से समझते हैं. वही हर बार की तरह हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद स्टूडेंट टाइप की क्लास बनाई, ठीक, इसके अंदर दो डेटा मेंबर रखे जो कि प्राइवेट हैं इस बार, ठीक. अभी आप देखते होंगे कि प्रोटेक्टेड को यूज नहीं किया ज्यादातर ऐसे ही है, ठीक. पब्लिक के अंदर क्या कंस्ट्रक्टर है, ये एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कह लीजिए, मेंबर फंक्शन भी कह सकते हैं हम इसको, एक नॉर्मली मेंबर फंक्शन भी है ही, अगर आप कहना चाहें तो इसको एक आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, ठीक. एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, ठीक. कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या है कि अगर कभी मतलब जैसी ऐसा कोई आता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी या दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कराए, ऐसा कुछ आता है, जब ये कंस्ट्रक्टर काम करेगा, ठीक. यहाँ पे साफ साफ है कि डायरेक्टली क्या है, बाय रेफरेंसिंग आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं. एंड ऑपरेटर का मतलब होता है पर्टिकुलर आप इसी चीज को पास कर रहे हैं, इसकी कोई कॉपी नहीं जा रही. अगर मैं यहाँ एंड ऑपरेटर ना यूज करूं तो इसकी कॉपी जाएगी, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी उस पर कोई चेंज नहीं होगा. अगर मैं ये एंड ऑपरेटर लगा के भेज रहा हूं तो इसका मतलब है इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आपने देखी जो असाइन किया उसी पे ही चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है. अब उसमें क्या है, मैंने एज के अंदर मेरी जो स्टूडेंट 1 की एज है और मार्क्स के अंदर भी स्टूडेंट 1 के मार्क्स आ जाने चाहिए. कुल मिला के कुछ ऐसा मैं कराना चाह रहा हूँ. और भी दो मैंने फंक्शन बनाए हैं, एक इंट गेट एज गेट मार्क्स. ये क्या है, एज वगैरह को कलेक्ट करेंगे यूजर से, ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्लास की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसके अंदर दो वैल्यू पास की 10 एंड 85. अब नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पे कौन सा हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो असाइन हो गई. अब दोबारा से मैंने इसी क्लास से एक और ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन अब उसके अंदर थोड़ा सा ये देखा कि स्टूडेंट 1 के अंदर जो डेटा था वो डायरेक्टली स्टूडेंट 2 के अंदर मैंने असाइन करा दिया, मतलब साइन कर दिया, स्टूडेंट 1 का डेटा ऑलरेडी ऐसे दे दिया, ठीक है. अब यहाँ पे जो कॉल होगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. इस जगह इस पर्टिकुलर लाइन पे जो कॉल होगा आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. कॉपी कंस्ट्रक्टर भी देखेगा जब कॉल होगा, ठीक. आप देख सकते हैं जैसा पहला सी आउट स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट 1 की एज प्रिंट कराइए और स्टूडेंट 1 के मार्क्स प्रिंट कराएं, जो कि हमने पहले ऑब्जेक्ट के साथ डिक्लेयर भी किए थे, एज 10 और मार्क्स 85. देन सेकंड सी आउट स्टेटमेंट है स्टूडेंट 2 की एज और स्टूडेंट 2 के मार्क्स. कहां से आएंगे भाई, कॉपी कंस्ट्रक्टर ला के देगा. कहां से ला के देगा, स्टूडेंट 1 से ला के देगा. जो स्टूडेंट 1 का डेटा हो वही स्टूडेंट 2 का डेटा है. ऐसा ही कंस्ट्रक्टर हमने कुछ बनाया था अपनी क्लास के अंदर, ऐसा ही तो कुछ कंस्ट्रक्टर बनाया था ना हमने अपनी क्लास के अंदर, ला के दे दो बस. तो दे दिया. स्टूडेंट 1 की एज कितनी है 10, स्टूडेंट 1 के मार्क्स कितने 85, स्टूडेंट 2 की एज कितनी है 10, स्टूडेंट 2 के मार्क्स कितने 85. समझे, तो यही होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक. अगर मैं ऐसे डिक्लेयर ना करता, यानी कि मैं अपने पब्लिक के बाद अगर उस कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, तो कंपाइलर क्या करता, कंपाइलर दोनों के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम कर देता, ठीक. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि जो आप प्रोवाइड कराते तो वो दे देता, नहीं प्रोवाइड कराते तो नहीं देता. डिफॉल्ट तो यही है ना, ना कोई आर्गुमेंट ना कुछ, ठीक. ये भी जब भी काम करते हैं जब इसी प्रकार का हम कंटेंट उसको मेन फंक्शन में प्रोवाइड कराएं. अगर मैं ऐसे नहीं कराता, मैं अगर यहाँ स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट 1 के डेटा को नहीं लेता तो ये कंस्ट्रक्टर काम भी नहीं करता यहाँ पे.
ठीक, तो ये तो हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर के बारे में, ढेर सारा कंस्ट्रक्टर के बारे में। और आपको बीच में एक बात भी बताई गई थी, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है तो मेमोरी भी ऑक्यूपाई कर रहा है। मेमोरी कभी कभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वी आर इंजीनियर, हम फालतू की मेमोरी तो खर्च करेंगे नहीं। ठीक, तो अब मेमोरी को बचाना भी है। मेमोरी को कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए अगला टॉपिक देखते हैं, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर, ठीक है। A destructor is a member function which is used to destroy the object created by the constructor. ठीक, destroy करने के यूज में आएगा। Destructor has the same name as the class name preceded by the this sign. इस जो आपके कीबोर्ड पर बना रहता है टाइटल साइन, इस साइन की हेल्प से ही आप डिस्ट्रक्टर को बनाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर की हेल्प से। इट डी एलोकेट द मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा था, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक मेमोरी एलोकेट करेगा। अब जो डिस्ट्रक्टर है आपका क्या करेगा, वो मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। A constructor is usually called when object of the class is freed or deleted. ठीक, a constructor cannot be overloaded. They are always called in the reverse order of the constructor. That is, if a class is inherited by the another class, then the destructor of the child class is called then the destructor of the parent class. A destructor does not take any argument or return any value. कुल मिला के मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रक्टर आपका किस तरीके से मैनर में काम करता है। अगर कोई इनहेरिटेड हो रहा है चाइल्ड पेरेंट करके, तो ये रूट से नहीं, आपके बॉटम से काम करना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ डिलीट होने के लिए। ठीक है, और ना ही तो ये कोई आर्गुमेंट को लेता है और ना ही कुछ देता है, यानी कि ना ही कोई वैल्यू को रिटर्न करता। ठीक, अब थोड़ा छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप कॉपी में वहां लिख के आते तो अच्छा रहेगा। वैसे इसके अंदर कुछ ऐसा फैंसी कुछ लिखा नहीं है, नॉर्मल सी लाइनें हैं, उन लाइनों से समझा है और कुछ नहीं। वही हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद एक क्लास बनाई एक्स नाम की। ठीक, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ तक आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे। देन एक डिस्ट्रक्टर बना दिया, देन डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक, नॉर्मल यही है। जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर इस एक्स नाम की क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया होगा, तो वहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया होगा। मेमोरी में जगह आ गई, एलोकेट कर ली, इसको डी एलोकेट करो, किससे करेंगे, इसे डिस्ट्रक्टर से। ठीक, जैसे मैंने ये मेन फंक्शन के अंदर एक्स क्लास का एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, स्मॉल एक्स नाम का कोई मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट क्या क्लास में, भाई ये कंस्ट्रक्टर देखा, कंस्ट्रक्टर में क्या था, सी आउट स्टेटमेंट था एक कंस्ट्रक्टर कॉल करके। ठीक है, वो इन्वोक हो गया। अभी मेमोरी में कुछ ऐसा फालतू का पड़ा हुआ है, काम नहीं आ रहा तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करा लिया। इसके बाद में वहां पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मेमोरी से फ्री हो गया, मेमोरी फ्री हो गई अभी आपकी। ठीक, जब यूज में नहीं है तब हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करा रहे हैं। ठीक, और ये जिस मैनर में आप कॉल कराते आ रहे हैं उसी मैनर में, इसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो रही आपकी कंप्लीट कंस्ट्रक्टर के बारे में रही। और ठीक है, इसके साथ साथ ही आपका जो यूनिट 5 का एक मेजर पोर्शन भी कवर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, और कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर के अंदर, तो आप इस चीज को भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सेल्फ। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।